मोदी को हटाओ, देश को बचाओ। मोदी मोदी भारत मोदी देश को लूटा, देश को लूटा, जहाँ हल्द्वानी उत्तराखंड में, यूपी में मुसलमान अवाम जो है रोड पे निकली है, वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, उनके ऊपर टेयर गैस फेंका जा रहा है, उनके ऊपर फायरिंग हो रही है। वहाँ मुसलमान औरतों को जो है पुलिस मार रही है, लाठीचार्ज कर रही है। और तेलंगाना के जो मुसलमान हैं मुर्दा कौम है, क्योंकि ये कौम जो है मुर्दा कौम है। अरे जागो, सबूत दो अपना जिंदा होने का, सबूत दो कि तुम उम्मती महमदी हो और तुम जिंदा कौम हो। इस तरह सोते रहेंगे तो कैसा। आज मदरसे और मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। कल को हमें नमाज पढ़ने नहीं देंगे, कल को हमें रोजा रखने नहीं देंगे, कल को हमें हज पे जाने नहीं देंगे। तब क्या करोगे? कब तक आखिर शादियों में, दावतों में, खाने में मसरूफ रहोगे? क्या हो रहा है? अल्लाह क्यों हमसे नाराज है? क्योंकि हम दुनियादारी में मुवल्लिस हैं। हमारी बहनों के साथ, भाइयों के साथ कितनी बदसलूकी हो रही है, किसी को कोई अंदाजा नहीं है। हल्द्वानी में कल एक ही घर के 25 जने मारे गए। कितने गम में हैं वो लोग, लेकिन हम लोग जो हैं शादी खानों में, दावतों में मसरूफ है, दुनियादारी में मसरूफ है। अगर हम ये जिंदा कौम अब नहीं जागी तो कभी नहीं जाग पाएगी। ये कौम को हमेशा मसल दिया जाएगा, ये कौम को हमेशा मार दिया जाएगा। अगर हम एक होके अभी एक आवाज़ नहीं बनेंगे और अपने जागने का सबूत नहीं देंगे तो लानत है हमारे ऊपर। हम कुछ सब कुछ देखते हुए भी खामोश है। आखिर क्यों? आने वाले इलेक्शन में, एमपी इलेक्शन में वादा कीजिए कि हम कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। क्योंकि अगर गलती से भी हमने किसी और पार्टी को वोट डाला तो नरेंद्र मोदी हावी हो जाता, वो पार्टी जीत जाती और नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार फिर से सेंटर पे जो है हुकूमत बनाती। और देखा गया तो हिंदुस्तान का संविधान बदल देगा नरेंद्र मोदी, अमेंडमेंट करेगा, उसको टोटली बदला देगा, जिससे हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। हिंदुस्तान जो है ये सबका है और मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं हिंदुस्तान को आज़ाद करने में। हिंदुस्तान के संविधान को बनाने में भी मुसलमानों ने साथ दिया है। वक्तन फवक्तन मुसलमान जो है हिंदुस्तान के साथ रहा है। ये वही मुसलमान है जो 5 वक्त नहीं 6 वक्त सजदा करता है, तहज्जुद में भी सजदा करता है ज़मीन पे। और हमारी वफादारी ऐसी है कि हमें इसी हिंदुस्तान की ज़मीन में दफनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान को बांटने की बात करता है, अवाम को काटने की बात करता है, नफरत भरी सोच की बात करता है, उस नफरत भरी सोच को और वैसे हुक्मरान को हमको मिटाना है। नरेंद्र मोदी खबरदार, ये तेरा हमको बांटना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो से हिंदू मौ से मुसलमान बन गया हम, तो हमको तुम कैसे अलग कर सकते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हिंदुस्तान के हैं 4 सिपाही, इनको अलग करना
नाम उत्तराखंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हल्द्वानी और गोपालपुर में जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, ये सरासर हमारे संविधान के खिलाफ है। ये संविधान के खिलाफ इस तरह है कि जबकि सुप्रीम कोर्ट का लॉ एंड ऑर्डर और स्टे आ चुका था ये मामले को लेकर कि वहाँ पर अभी सब लोगों को ऐसे ही रहने दिया जाए, जब तक उनको दूसरी जगह मुंतकिल और बसाया ना जाए तब तक वहाँ पर सरकार कोई कार्रवाई ना करे। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ ये देखते हुए कि सिर्फ वहाँ पर एक बड़ी तबका मुसलमानों की और माइनॉरिटी की है, इस खास कौम की है, उसको देखते हुए वहाँ की जो है प्रशासन और नगर पालिका इंतहाई जुल्म पर उतर आई और बुलडोज़र लेकर न सिर्फ ये कि वहाँ पर जो एहतजाज कर रहे लोगों पर फायरिंग करवा दिया, बल्कि बुलडोज़र के ज़रिए से मस्जिद और मदरसे को भी गिरा दिया। ये इंतहाई अफसोस की बात है। जिस तरह हमारी जान कटती है तो हमें तकलीफ़ होता है, हमारा कोई भाई मारा जाता है तो हमें तकलीफ़ होता है। हिंदुस्तान का दुनिया के किसी कोने में भी अगर मस्जिद और मदरसे के साथ इस तरह छेड़छाड़ किया जाता है तो दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमान और तमाम जो है परमात्मा को मानने वाले और खुदा पर भरोसा रखने वाले उनको तकलीफ़ होती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि सबको मालूम है कि मस्जिद और मदरसा जो है वहाँ पर कोई ऐसी कोई बात नहीं होती है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की पूजा होती और इबादत होती है। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट का स्टे और ऑर्डर आने के बावजूद फिर वहाँ पर जुल्म और ज़्यादती और इस तरह एक ही बाप और जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनको जो है कुचल दिया जाता है और वहाँ का मुख्यमंत्री जो है शूट एंड फायर का ऑर्डर दे देता है, मीटिंग बुलाकर कहता है जो दिखे उसे गोली मार दो। लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, जो लोग अगर हमें आज आज़ादी मिली हुई है, हमें एहतजाज करने की आज़ादी मिली हुई है, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी आवाज़ को वहाँ के हुकूमतों को लर्ज़ा बरंदाम करना चाहिए। आज वहाँ पर इंटरनेट की सहूलत बंद है, वहाँ पर मोबाइल की सुविधा बंद है, वहाँ पर जो है लोगों को रोडों पर निकलने और धारा 144 नाफिज है, लेकिन आज हमारे लिए सब कुछ खुले में आज़ादी है। आज हम बोल रहे हैं तो ये हमारी आज़ादी है और आज़ादी इसलिए है कि हमारे बड़ों ने हमें आज़ादी दिलाई। बस मैं इस बात के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि जुल्म चाहे कहीं पर हो, चाहे हमारे तेलंगाना में हो, चाहे आंध्र प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे उत्तराखंड में हो, जुल्म होता है, चाहे अपनों के साथ होता हो चाहे गैरों के साथ होता हो। ये जुल्म को बंद होना चाहिए और इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को और स्टे के ऑर्डर को धज्जियां उड़ाने से हुकूमतों को बाज रखना चाहिए। मैं इसी बात पर इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर आए और अपनी आवाज़ को हुकूमतों तक पहुँचाने का जरिया बने।